हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और आज जो हम एमपी सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको आज खनिज याद करवाऊंगा। खनिज हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा खनिज मिलता है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। तो आप एक बार मैप बनाकर कोशिश करना कि उसको समझ लो। घर पर आप अगर आपने एक या दो बार मैप नहीं बनाया एमपी का तो पहले कोशिश करो कि मध्य प्रदेश को मैप 1 से 2 बार बना लो। उससे क्या होगा कि आपको जिले की जो स्थिति है वो याद हो जाएगी। उसके बाद यदि आपको जिले की स्थिति याद हो गई तो पूरा मध्य प्रदेश समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आप समझना यहाँ पर मध्य प्रदेश को खनिज जो हम देख रहे हैं, देखना कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। इस तरह से कुछ मध्य प्रदेश का मैप होगा। सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं तो ऊपर आप देखते हो दतिया और यहां पर है शिवपुरी। दतिया और शिवपुरी दोनों जो क्षेत्र है ये सीसा और ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर कौन से दो खनिज मिलते हैं तो सीसा और ग्रेनाइट जो है वो दोनों खनिज यहां पर मिलते हैं। इसके बाद आपको यहां दिखेगा ग्वालियर। ग्वालियर प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा रंगीन संगमरमर के लिए। ध्यान रखना, जब सफेद संगमरमर पूछेगा तो सफेद संगमरमर के लिए जबलपुर है, परंतु रंगीन संगमरमर की जब हम बात करते हैं तो रंगीन संगमरमर के लिए ग्वालियर। हमने 3 जगह पढ़ी है। दतिया शिवपुरी दोनों सीसा और ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हमने पढ़ा ग्वालियर। ग्वालियर किसके लिए तो रंगीन संगमरमर के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ पर टीकमगढ़, और टीकमगढ़ जो है वो पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश हीरे के दृष्टि से अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर है। हीरे की 2 जगह खदानें हैं, एक छतरपुर में है और 4 खदानें पन्ना में। हीरे के लिए प्रसिद्ध अगर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा हीरा का जो भंडारण है वो कहाँ पर है, पन्ना में। अभी उत्पादन भी कहाँ किया जा रहा है, पन्ना में। पर छतरपुर में भी एक जगह है जहाँ से मिले। छतरपुर में जो खदान है उसका नाम है अंगोरा, जबकि पन्ना में जो खदान है, इन खदानों को देखो, रामखेरिया, मझगवा, हिनोता और इधर लिख रहा हूं उथली। ये 4 खदानें जो है वो पन्ना में हैं, जबकि छतरपुर में क्या है, अंगोरा। ये दोनों अगर देखा जाए, या 5 खदानें जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है तो हीरे के लिए। यहां तक आगे समझ में। फिर देखो वापस से दतिया और शिवपुरी। तो दतिया और शिवपुरी में हमने देखा ग्रेनाइट और क्या मिलता है, शीशा। ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में रंगीन संगमरमर मिलता है। फिर हम आए टीकमगढ़। टीकमगढ़ में पाइराइट। हम आए छतरपुर और पन्ना, दोनों जगह क्या है, दोनों हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इनकी महत्वपूर्ण खदान है। तो छतरपुर में जो है अंगोरा, जबकि पन्ना में रामखेरिया, मझगवा, हिनोता और उथली, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आप देखते हो यहां पर सीधी। सीधी की बात करें तो सीधी में मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सोने के भंडारण होने की संभावनाएं हैं, वो है सीधी। फिर हम आते हैं सिंगरौली। तो सिंगरौली जो प्रसिद्ध है वो है कोरंडम के लिए, और सिंगरौली में कोरंडम की 2 महत्वपूर्ण खदानें हैं। एक तो है पिपरा और दूसरी है परकोटा। क्या है, पहली पिपरा और परकोटा। दूसरी बात, सिंगरौली जो है वो कोयला क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी और चौड़ी परत जो पाई जाती है वो सिंगरौली में पाई जाती है। दूसरी बात, अगर ये पूछे कि कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है तो सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है, परंतु सबसे बड़ी परत की मैं बात कर रहा हूं तो परत कहां पर है, सिंगरौली में।
ठीक है ना। सिंगरौली ऊपर जिला है, वहाँ पर पन्ना लिख दिया इसलिए यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मैं नीचे लिख चुका हूँ। आ गया यहाँ तक समझ में। इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम, तो शहडोल। शहडोल जो है इसमें दो चीज़ें, पहला तो यूरेनियम जिला जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिसमें यूरेनियम पाया जाता है वो है शहडोल। दूसरा, रिलायंस कंपनी को यहाँ पर कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं। तीसरी बात मैंने आपको बोली कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है वो बड़ा क्षेत्र है, तो विंध्याचल वाले पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आपको। शहडोल के अंतर्गत दो हैं, यूरेनियम और कोलबेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? अब शहडोल के बाद देखो नीचे अनूपपुर, और अनूपपुर में क्या है? अनूपपुर में है बॉक्साइट। क्या पाया जाता है अनूपपुर में? बॉक्साइट। सबसे महत्वपूर्ण यह खनिज जो मध्य प्रदेश का दूसरा अगर हम देखें, पहला तो हमने देखा कि यहाँ पर हीरे में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। हीरे, तांबा, गेरू और डोलोमाइट, ये चार चीज़ें जो है मध्य प्रदेश इनमें प्रथम स्थान पर है। तो हीरे में तो हमने देख लिया कि पन्ना की खदान है, और छतरपुर में एकमात्र खदान है अंगोरा। अब आप आगे देखो बालाघाट। बालाघाट जो है इसको तांबे और मैग्नीज दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा नगरी जो है वो किसको कहा जाता है बालाघाट में? तो तांबा नगरी जो है वो कहा जाता है मलाज खंड को। और जो मलाज खंड है ये बेहर तहसील में है, बालाघाट की बेहर तहसील। जबकि मैग्नीज के लिए आप देखोगे तो मैग्नीज जो है या मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है बालाघाट में? तो मैग्नीज जो पाया जाता है वो पाया जाता है भरवेली में। ठीक, तो बालाघाट में दो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, तांबा, और तांबा की सबसे चौड़ी परत अगर देखी जाए तो मलाजखंड में है 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी। किसकी? तांबे की। मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज की पूरे एशिया की सबसे बड़े मुंह की खदान जो है वो कहाँ पर है मैग्नीज की? तो भरवेली बालाघाट में। तो दोनों महत्वपूर्ण है बालाघाट में, एक तो मैग्नीज और दूसरा तांबा, दोनों देख लिए हमने। इसके बाद हम आते हैं बैतूल में। बैतूल में ग्रेफाइट और टीन। ठीक, बैतूल में क्या? तो ग्रेफाइट और टीन। इसके बाद बैतूल के बाद यहां हम देखते हैं होशंगाबाद। इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहां है होशंगाबाद, इधर लिख देता हूं। होशंगाबाद का अगर गांव है जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अगर गांव टंगस्टन के लिए। ठीक, यहाँ तक भी आ गया समझ में। एक बार देखो, फिर वापस से इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। दतिया और शिवपुरी दोनों जगह क्या पाया जाता है? दतिया और शिवपुरी में सीसा और ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में रंगीन संगमरमर पाया जाता है। फिर इसके बाद हम गए कहाँ पर? टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ में क्या पाया जाता? पायराइट। हीरे की बात करें तो हीरे उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पर है। इसमें मध्य प्रदेश का पहला जिला जो है पन्ना। पन्ना में 4 महत्वपूर्ण खदानें हैं, रामखेरिया, मझगवा, हिनोता और उथली। छतरपुर इसके अलावा अगर पूछा जाए कि पन्ना के अलावा कहाँ हीरा पाया जाता है? छतरपुर में पाया जाता है। छतरपुर में एक खदान है अंगोरा। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला जहाँ सोना पाया जाता है वो सीधी। उसके बाद सिंगरौली। सिंगरौली के 2 फैक्ट देखे हमने, एक तो कोरंडम। कोरंडम के लिए 2 महत्वपूर्ण खदानें हैं, पिपरा और परकोटा। फिर कोयला क्षेत्र के लिए भी सिंगरौली प्रसिद्ध है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी और चौड़ी परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में। फिर हम आए शहडोल में। शहडोल में भी 2 चीज़ें, यूरेनियम और कोलबेड मीथेन के भंडारण मिले हैं। किसको? रिलायंस कंपनी को। उसके बाद देखा हमने अनूपपुर। अनूपपुर में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। बालाघाट मध्य प्रदेश हीरा, तांबा, गेरू और डोलोमाइट, इन 4 चीज़ों में प्रथम स्थान पर है खनिज में।
इसी में से तांबा एक है। मलाज खंड को क्या कहा जाता है? तो तांबा नगरी कहा जाता है। और मलाज खंड कहाँ है? तो बहर तहसील और जिला बालाघाट। तो तांबे के लिए भी बालाघाट और दूसरा मैग्नीज, मैग्नीज के लिए मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है? भरवेली को कहा जाता है। और भरवेली कहाँ? बालाघाट में। जो मैग्नीज नगरी है भरवेली, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़े खुले मुंह की खदान जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो भरवेली में पाई जाती है मैग्नीज की। और भरवेली कहाँ स्थित है? तो बालाघाट में स्थित है। यहाँ तक हमने देखा। फिर हम आए बैतूल में। बैतूल में क्या पाया जाता है? तो ग्रेफाइट और टीन पाया जाता है। फिर हमने देखा होशंगाबाद। होशंगाबाद में क्या है? तो होशंगाबाद का अगर गांव जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक हमने देख लिया था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में भी आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पूरा आ गया समझ में। आगे देखो, अब यहाँ पर है झाबुआ। और झाबुआ में दो चीज़ें पाई जाती है, एस्बेस्टस और दूसरा रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो झाबुआ। स्लेट की बात करें तो स्लेट जो है वो पाई जाती है मंदसौर में। क्या पाई जाती है? स्लेट। तो स्लेट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो गया? मंदसौर हो गया। जबलपुर देखो आप, जबलपुर में क्या है? तो जबलपुर जो है वो दो चीज़ें के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सफ़ेद संगमरमर, ठीक। दूसरा क्या है? तो सफ़ेद संगमरमर के साथ में यहाँ पर जो पाई जाती है वो पाई जाती है सेलखड़ी, ठीक। एक और चीज़ यहाँ पर पाई जाती है सेलखड़ी। और सेलखड़ी के बाद सुरमा, एंटीमनी भी बोलते हैं इसको। ये भी कहाँ पाया जाता है? जबलपुर में। इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण खनिज है या एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से यदि देखा जाए तो वो पूरा खनिज का वाला चैप्टर आपका इतना सा है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश 4 खनिजों में प्रथम स्थान पर है। हीरे कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना में। तांबा नगरी कहाँ? तो बालाघाट में। हीरा, तांबा, गेरू और डोलोमाइट, ये 4 चीज़ें हैं जिसमें क्या है? मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और बाकी जो है उसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान अलग अलग स्थान। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 20 खनिज मिलते हैं। और उन खनिजों को ही हमने जगह पर देखा कि कौन कौन सी जगह कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। 1 से 2 बार यदि आप घर पर मैप बनाओगे तो ये पूरी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी।